नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार और आज की वीडियो में मैं चर्चा करूंगा मोटापा के ऊपर। मोटापा को कम करने के लिए, पेट की चर्बी को कम करने के लिए, बेली फैट को घटाने के लिए, वजन घटाने के लिए, वजन कम करने के लिए कौन सा तरीका अपनाएं, कौन सा योगाभ्यास करें, कौन सा एक्सरसाइज करें, अपना खाना पीना कैसे खाएं और क्या खाएं। सरल तरीके से मैं समझाऊंगा मोटापा कम करने के लिए। तो मोटापा कम करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने दिनचर्या में कुछ चीज़ों का पालन करें, कुछ खान पान में बदलाव करें और साथ ही साथ योगाभ्यास, योगासन, प्राणायाम और एक्सरसाइज किया करें। तब जाके आपका वजन कम होगा, आपका शरीर सुडौल और सुंदर दिखेगा। तो सबसे पहले हमें सुबह में उठकर गर्म पानी पीना पड़ेगा। सुसुम पानी, गर्म पानी, हल्का गर्म, थोड़ा तेज गर्म, जिस तरह से आप पी सके, पीने में समर्थ हो, गर्म पानी पिए। गर्म पानी पीने मात्र से ही बहुत सारा वजन घट जाता है शरीर का। उसके बाद सुबह सुबह हम आंवला एलोवेरा का जूस भी पी सकते हैं, वजन घटाने में बहुत ही लाभकारी है। गर्म पानी पीने से बॉडी डिटॉक्स हो जाती है और बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, और जब मेटाबॉलिज्म बढ़ता है तो मोटापा धीरे धीरे कम हो जाता है। खाने में मीठा आदि का प्रयोग ना करें, शक्कर का उपयोग ना करें। शक्कर से हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में मोटापा बढ़ने लगता है। तो ज़्यादा मीठा और ज़्यादा नमक भी मोटापा बढ़ाने में बहुत ही कारगर है, इसलिए थोड़ा सा शक्कर हम कम करेंगे अपने खान पान में। अपने खान पान में हम प्रोटीन युक्त आहार लेंगे। प्रोटीन युक्त आहार लेने से हमारे शरीर में जब प्रोटीन बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है मोटापा कम होगा। तो खाने में प्रोटीन युक्त आहार लें। पेट की चर्बी कम करने के लिए हम अपने दिनचर्या पर ध्यान देंगे, और मैं आज के वीडियो में 5 आसन बताऊंगा जो मोटापा, बेली फैट को कम करने में बहुत ही लाभकारी है। और साथ ही साथ आप 2 प्राणायाम भी कर सकते हैं, कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम, जो कि आपको मोटापा कम करने में बहुत ही लाभकारी है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे आसनों के बारे में। हम सबसे पहले आपको 5 आसन बताएंगे जो कि मोटापा कम करने में बहुत ही लाभकारी है। तो आप पाँचों आसन का अभ्यास करें, और पाँचों आसनों के अभ्यास के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने दिनचर्या में किस किस चीज़ों का पालन करें खाने पीने में, जिससे आपका मोटापा कम हो। तो सबसे पहले हम मोटापा कम करने के लिए, पेट की चर्बी कम करने के लिए पवन मुक्त आसन करेंगे। 30 सेकंड से 60 सेकंड पवन मुक्त आसन करेंगे। पीठ के बल लेट जाएंगे और पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। पवन मुक्त आसन हम पहले एक एक पैर से करेंगे। पेट की चर्बी को घटाने के लिए, बेली फैट को कम करने के लिए, वजन कम करने के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। पवन मुक्त आसन से आपका गैस, कब्ज, एसिडिटी की समस्या खत्म हो जाएगी, और आपको डायबिटीज की भी समस्या है उसमें भी आराम मिलेगा। मोटापा कम करने में बहुत ही लाभकारी है। श्वास छोड़ते हुए नासिका को घुटनों से लगाएंगे। 30 सेकंड से 60 सेकंड एक पैर को, फिर दूसरे पैर को भी सेम उसी तरह श्वास छोड़ते हुए नासिका से घुटनों को लगाएंगे। 30 सेकंड आप इस स्थिति में रुकेंगे। उसके बाद अपने दोनों पैरों से पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। 30 से 60 सेकंड आप इस स्थिति में रुकेंगे। पेट की चर्बी, बेली फैट और आपका मोटापा बहुत हद तक धीरे धीरे कम होने लगेगा। बस कुछ ही दिनों का निरंतर अभ्यास करेंगे तो 30 से 60 सेकंड रुकने के बाद आप दूसरा आसन करेंगे, उत्तान पाद आसन। मोटापा कम करने के लिए, नाभि धरण घिसका हो उसके लिए बहुत ही लाभकारी, डायबिटीज के लिए, पेट के समस्त रोगों में भी बहुत सारा लाभ है उत्तान पादनासन का। उत्तान पादासन मोटापा के लिए बहुत ही लाभकारी है। तो उत्तान पाद आसन भी आप 30 से 60 सेकंड कर सकते हैं। तो दोनों पैरों को उत्तान पाद आसन में धरती से 1 फीट ऊपर उठाएंगे। उससे पूरा भार हमारे पेट के ऊपर आएगा, थोड़ा वाइब्रेशन सी हो जाएगी पैरों में पेट तक, और मोटापा धीरे धीरे कम होगा। 30 से 60 सेकंड आप उत्तान पादनासन का अभ्यास करेंगे। उत्तान पाद आसन के बाद तीसरा महत्वपूर्ण आसन करेंगे मोटापा कम करने के लिए, नौकासन। नौकासन में अपने शरीर को नौका के आकार में बनाएंगे। 30 से
30 से 60 सेकेंड आप इस स्थिति में रुकेंगे। इसमें पूरी बॉडी में वाइब्रेशन हो जाएगी। मोटापा कम करने में नौकासन भी बहुत ही लाभकारी है। उससे पेट की चर्बी कम होगी, डायबिटीज में आपको आराम मिलेगा और मोटापा तो कम होगा ही होगा। उत्तान पाद आसन के बाद आप सेतु बंद आसन भी करेंगे, गंधार आसन। इसको भी 30 से 60 सेकेंड। सेतु बंद आसन से भी मोटापा कम करने में बहुत मदद मिलता है। ऐसे तो आसन एक्सरसाइज बहुत सारे हैं जिसको आप करके मोटापा अपना वजन अपना कम कर सकते हैं, लेकिन ये सब आसान और एक जगह पे आसानी से करने वाले आसन है। इसको करके आप अपना पेट का चर्बी कम कर सकते हैं। इन सब योगासनों में किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं है, बस एक साधारण सा मैट बिछा ले और इस तरह का अभ्यास आप प्रतिदिन कर सकते हैं अपने वजन को घटाने के लिए, अपने शरीर को सुडौल और सुंदर बनाने के लिए। सेतुबंद आसन के बाद आप पांचवा आसन करेंगे, एक पाद अंगुष्ठान सास स्पर्श आसन। इसमें पैर के पहले सीधे पैर से करेंगे, फिर उल्टे पैर से और फिर दोनों पैर से करेंगे। इसमें अंगूठे को नाक से सटाएंगे श्वास छोड़ते हुए। तीस से 60 सेकंड आप इस स्थिति में रुकेंगे। फिर दूसरे पैर से करेंगे। पंजे तने हुए सीधे पैर के। उसके बाद दोनों पैरों से करेंगे। अगर आप प्रतिदिन 5 आसनों का अभ्यास कर लेते हैं तो आपको मोटापा से जल्द ही राहत मिल जाएगा और आपका शरीर सुडौल हो जाएगा, पेट दिखने नहीं लगेगा, बेली फैट बिल्कुल कम हो जाएगा, आपको डायबिटीज की समस्या खत्म हो जाएगी और आपका पाचन भी मजबूत हो जाएगा। श्वास छोड़ते हुए। तीस सेकेंड आप इस स्थिति में भी रुक सकते हैं। ये थे 5 आसन मोटापा कम करने के लिए, बेली फैट कम करने के लिए, पेट की बढ़ी हुई चर्बी को कम करने के लिए। उसके बाद आप चाहें तो 2 प्राणायाम का भी अभ्यास कर सकते हैं, कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो कि मोटापा कम करने के लिए और वजन कम करने के लिए बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है। कपालभाति प्राणायाम, इससे भी बहुत सारा वजन पेट का आपका घटेगा, शरीर का घटेगा। ये था कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में श्वास बाहर पेट अंदर दोनों क्रिया एक साथ होंगी। इससे शरीर पूरा डिटॉक्स हो जाता है और शरीर की शुद्धि हो जाती है, पेटों की शुद्धि हो जाती है, आंतों की शुद्धि हो जाती है और पूरा शरीर ही स्वस्थ और निरोग हो जाता है। कपालभाति प्राणायाम से बहुत ही मोटापा को आप कम कर सकते हैं। प्रतिदिन अभ्यास करें कपालभाति प्राणायाम का 5 से 10 मिनट तक। उसके बाद मोटापा कम करने में आपको बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है एक अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो अगर आप 10 मिनट कपालभाति करते हैं तो 10 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कर लें। दाहिने नाक को बंद करेंगे और बाएं से श्वास लेंगे, फिर दाएं से छोड़ देंगे, फिर दाएं से श्वास लेंगे और बाएं से श्वास को छोड़ देंगे। 2.5 सेकंड में श्वास को लेंगे और 2.5 सेकंड में श्वास को छोड़ देंगे। आप अपना शरीर का वजन, अगर आप में दृढ़ इच्छा होगी कि हमको वजन कम करना है, पेट की चर्बी कम करना है, शरीर को सुडौल बनाना है, तो सबसे पहले आपको अपने मन को तैयार करना पड़ेगा। बाकी बहुत सारे साधन हैं जो आप अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं, अपने वजन को कम कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, पेट की चर्बी को कम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको योगासन बहुत ही लाभकारी है। योगासन के अलावा आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं, दंड बैठक भी लगा सकते हैं और भी बहुत सारे आसन हैं। आप उनका अभ्यास करके वजन को कम कर सकते हैं। 1 से 2 महीनों में आप एकदम सुंदर और सुडौल दिख सकते हैं। और खाने में हम सुबह सुबह तो
उठ के गर्म पानी पीना ही है। आप सुबह सुबह 1 गिलास पानी में थोड़ा सा 1 चम्मच शहद भी मिलाकर पी सकते हैं, उससे भी आपका वजन कम होगा। 1 गिलास पानी में आप नींबू डाल के भी पी सकते हैं, आधी नींबू, उससे भी आपका वजन कम होगा। सुबह सुबह आप लौकी का जूस पी सकते हैं, वजन घटाने में बहुत ही लाभकारी है। सुबह सुबह आप गर्म पानी के साथ आंवला एलोवेरा का जूस भी पी सकते हैं, उससे भी आपको वजन घटाने में बहुत सारी मदद मिलेगी। आप अश्वगंधा की पत्तियों की चाय बनाकर उसमें कुछ नींबू का रस गार कर आप अश्वगंधा की चाय पी सकते हैं, उससे भी आपका वजन बहुत सारा कम होगा। वजन कम करने के लिए आप संतरे का जूस पी सकते हैं, गाजर का जूस पी सकते हैं, अनार का जूस पी सकते हैं। फल इत्यादि का सेवन अत्यधिक किया करें, फल खाने से आपका वजन कम होगा। तरबूजा का प्रयोग करें, लाल तरबूज जो आपको वजन घटाने में बहुत ही लाभकारी है। पपीता आपको वजन घटाने में लाभकारी है। उसके बाद अनार आपको वजन घटाने में लाभकारी है। सेब से आपका वजन घटेगा। आप खाने पीने में फल और सब्जियों का ज़्यादा सेवन करें, जो कि आपके शरीर के वेट को संतुलित रखेगा। आप अपने खाने में प्रोटीन युक्त आहार लें, जो मोटापा कम करने के लिए, शरीर को संतुलित करने के लिए बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही लाभकारी है। मोटापा कम करने के लिए नियमित रूप से पानी पिए और सुबह-सुबह नाश्ता ज़रूर किया करें, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। मोटापा कम करने के लिए आप कार्बोहाइड्रेट युक्त खाने का प्रयोग थोड़ा कम करें, शीतल पेय ना पिए और जंक फूड और पैक जूस इत्यादि का प्रयोग ना करें। आप नॉर्मल जूस घर में बना के पी सकते हैं, संतरे का, गाजर का, लौकी का, अनार का, और भी सारे जूस हैं, आप बना के पी सकते हैं सुबह-सुबह। आप गिलोय का काढ़ा भी पी सकते हैं, गिलोय का जूस भी पी सकते हैं, गिलोय की घनवटी खा सकते हैं, जो कि मोटापा कम करने में बहुत ही लाभकारी है। तेल में छना हुआ भोजन ना करें, तेल में छना हुआ, तेल में पका हुआ अगर आप खाने-पीने में भोजन का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी आपका मोटापा बढ़ेगा। शराब आदि का सेवन ना करें, शराब पीने से भी मोटापा बढ़ता है। और भरपूर मात्रा में घुलनशील फाइबर युक्त भोजन ग्रहण करें, इससे भी मोटापा कम करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। तरबूजा से आपका वजन कम होगा। पपीता खाएं, लौकी का जूस पिए, करेले का जूस पिए, गाजर का जूस पिए, संतरे का जूस पिए, वजन कम करने में बहुत ही लाभकारी है। जिनको शुगर बीपी की समस्या है, लौकी के जूस में खीरा, टमाटर, करेला, उसमें थोड़ी पुदीना की पत्ता मिला दे, थोड़ा धनिया का पत्ता मिला दे, थोड़ा नींबू गार ले और उसका जूस बना के आप पी सकते हैं। आपको वजन कम करने में बहुत ही सहायता मिलेगी। अश्वगंधा की चाय उबाल कर पिए, उसमें 10 से 15 पत्तियों को उबाल ले, उसमें थोड़ा सा इलायची मिला ले, थोड़ा सा लौंग मिला ले, थोड़ा सा पुदीना मिला ले, थोड़ा सा नींबू गार के, नींबू डाल के आप अश्वगंधा की चाय पी सकते हैं। ये मोटापा कम करने में बहुत ही लाभकारी है और इन सब चीज़ों का आपके शरीर पे किसी भी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो कुछ ज़रूरी उपाय हैं, आप इस तरह के उपाय अगर करते हैं तो आपको वज़न कम करने में बहुत ही मदद मिलेगी। साथ ही साथ अपने खाने-पीने के अलावा आप एक्सरसाइज़, व्यायाम, योगासन और प्राणायाम पर ध्यान दें। आपका वज़न बिल्कुल नियंत्रित हो जाएगा, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएँगे। आपका शरीर में वज़न नियंत्रित होगा तो आप ऑटोमेटिक ही स्वस्थ हो जाएँगे। तो वज़न कम करने पर ध्यान दें और एक्सरसाइज करें, योगासन करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। योग कीजिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।